हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरी भाषा। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का एक नया पार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था सर्वनाम क्या है, उसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण। आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे सर्वनाम के भेद। तो पहला जो हम देख रहे हैं वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में सीधे से ये बात जानने की है कि जो बात करने वाला है और जो बात सुनने वाले हैं वही पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं आपको सर्वनाम के बारे में कुछ बता रही हूँ और आप ये सुन रहे हैं, तो मैं, आप, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये सर्वनाम बहुत ही आसान है समझना। कोई भी बात अगर एकदम पक्की हो, एकदम कि पक्का पक्का, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि ये पेन है, वो अलमारी है, तो बस ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन। दिस, दैट, दिस इज पेन, दैट इज बलून। जो भी चीज़ एकदम पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रोनाउन है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे कोई बात पक्की नहीं, कच्ची कच्ची सी बात है, जैसे कि कोई दरवाजे पे आ गया या दूध में कुछ गिर गया है, तो ये जो शब्द है कोई, कुछ, ये सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें बात कच्ची होती है और डेफिनिट में, निश्चयवाचक में बात पक्की होती है कि ये रुमाल है, ये कपड़ा है, वो कलम है। और अनिश्चयवाचक में डेफिनेट नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ निश्चय नहीं है, कच्ची कच्ची सी बात है। कोई दरवाजे पे आ गया, तुम कुछ खा रहे हो क्या, तो ये कुछ, कोई, ये जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगर कोई शब्द जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप किस काम से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वर्ड हैं, जैसे हु, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये सारे वर्ड्स। किसका, कौन, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाए, सिंपल कोई भी वर्ड जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी बहुत आसान है। इसमें एक काम दूसरे पे असर डालता है। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि अपना काम स्वयं करो या अपना काम अपने आप करो या मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, तो ये सारे शब्द जो हैं स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि एग्ज़ाम में अगर सर्वनाम से प्रश्न आते हैं तो ज़्यादातर निजवाचक सर्वनाम से ही प्रश्न आते हैं। चलिए तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे जिसमें बात करने वाला और बात सुनने वाला हो, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें ये, वो या दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, इस तरह के शब्द आते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसा कि बताया था, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए, जैसे किसका, कौन, कहाँ, कैसे, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक, बस जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। निजवाचक में स्वयं और अपने आप। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।